आज मैं लेने वाली हूँ आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3 का के एग्जांपल्स लेने वाली हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल कंसिडर करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे किया जाता है एकदम नॉर्मल वे में 2/2 वाले फंक्शन में। यहाँ पे 2/2 मैंने इसलिए कहा, यहाँ पे 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम 2/2 मेथड कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखते हैं, ये वाला स्टेप है। यहाँ पे मैंने किया है 5 × 3। यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 × 3, तो यहाँ पे लिखा 3 × 5 -4 × 2, तो यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, और नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 -4 2 ज़ा 8। इसके बाद हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, हम इसे नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद 15 - 8 दैट इज 7। यहाँ पे हमने लिखा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 7। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। मैं इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, बिकॉज इसमें हमें नॉर्मली लीनियर इक्वेशन में हमें डिटर्मिनेंट, ये वाली एक्सरसाइज में हमें डिटर्मिनेंट और इसके आगे की एक्सरसाइज में भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसलिए मैं और एक सम बता देती हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसको लेके। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसे कंसिडर कीजिए। यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, ऐसे सेम एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में हैं। ये आपको हेल्प भी करने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है सम्स को, नॉर्मली डिटर्मिनेंट्स को। आगे मैं और भी सम्स लेने वाली हूँ आपकी एक्सरसाइज, आपके बुक से रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ये सॉल्यूशन करने में। देखते हैं ये वाला सम। यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमें नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बिकॉज सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि हमें सिर्फ 2 × 2 वाला डिटर्मिनेंट दिया है, तो ही हम इसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ हमें 3 × 3 दिया हुआ है ना, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने का। वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी रहता है और भी कई सारे स्टेप्स रहते हैं, जो मैं, अगर आपको इसमें आता है तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी वो। यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × 4 और बीच में माइनस साइन लगाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। इसका यही स्टेप है, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में माइनस साइन ही आएगा, और सबसे पहले ये वाला और फिर ही ये वाला। ये नहीं कि आप 2 × 7 पहले कर दो और बाद में -4 × -1, ऐसा नहीं। पहले हमें ये वाला पार्ट और उसके बाद ये वाला पार्ट करना रहता है। -1 × 4 -7 × 2, दैट इज 4 × -1 इज -4, -7 × 14 इज 7 × 2 इज 14। यहाँ पे -4 -14 विल बी -18। ये है हमारा फाइनल आंसर जो है -14। हम इसे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -18। चलिए देखते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का एक सम लेते हैं। उसमें देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट्स टेक। ये है आपके एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड एक सम एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे हमें ये सम्स जो है वो क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैमर्स रूल्स में क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन रहेंगी। हमें नॉर्मली पहले जो इक्वेशंस हमें गिवन है पहले हमें वो लिख लेनी है। हमें पहले ये इक्वेशन समझिए, आपको ये दोनों इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ये दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है। पहले हम इक्वेशन, तो पहली वाली तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे क्या करना है, जो ये माइनस वाला पार्ट है ना, उसे इक्वल्स टू के ये साइड लेके जाना है, क्योंकि ये नॉर्मल अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहले आप क्या करोगे, 4x + 3y = 4, ये वाला -4 यहाँ चला जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x = 8 - 5y। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 5y, यानी कि यहाँ पे कैसे हमने किया 4x + 3y = 4, उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी हमें सेट करनी है। 6x तो एज इट इज़ यहाँ पे,
पर ये 5 वाई वाला पार्ट यहाँ पे है तो हमें इसको यहाँ लेके जाना है, तो ये -5 है, यहाँ की ये +5 हो जाएगा। तो +5 इज इक्वल्स टू 8 तो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे हो गए। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल में क्या होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डी एक्स और डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो पहले डी के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता है, सो डी के लिए हमें ये और ये स्टार्टिंग के जो 4 है ना, ये हमें डी के लिए लेने पड़ते हैं ये। सो हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जहाँ पे हम 4, 6, 3 और 5 ये चारों वैल्यूज़ हम लेंगे। इसे अगर हम ए बी सी कंसिडर करें, सो ए बी और ए बी दोनों इक्वेशन का हमें यहाँ पे लेना है ना, 4, 3 और 6 और 5। और मैंने जैसे लास्ट समय बताया, इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। सो 4 × 5 माइनस 3 × 6 और फिर 4 5 20 माइनस 3 6 18। सो 20 माइनस 18 दैट इज 2। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स और वाई डी एक्स फाइंड करना है। सो डी एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बनाना है। सो इसमें क्या चेंजेस होंगे कि यहाँ पे हमें सी और बी लेना है, याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ए बी, दूसरे इक्वेशन का भी ए बी, और यहाँ पे सी और बी, और दूसरे इक्वेशन का भी सी और बी ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इस डी एक्स फाइंड करने के लिए पहले सी वाला पार्ट यानी कि 4 और 8 और फिर बी वाला पार्ट जो कि है 3 और 5। सो ये पार्ट आप याद रखना, ये इजी पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए। मे भी आपके टीचर्स को एक डिफरेंट टेक्निक बताएं, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप वो टाइप में भी ये चीज़ें याद रख सको, जैसे कि वो इन चीज़ों को कुछ और भी कंसिडर करें, बट मैं तो नॉर्मली ए बी ही कंसिडर करती हूँ, ए बी सी, तो वो भी एक ईजी मेथड है। सो आप ऐसे याद रखो कि डी फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन का ए बी फॉर्म लेना पड़ता है, और यहाँ पे सी और बी और सी नहीं, सी और बी, डी एक्स के लिए सी और बी लेना है। तो सबसे पहले हम 4 और 8 यानी कि सी वाला ले लेंगे, और दूसरा 3 और 5 जो कि बी है वो ले लेंगे। सो डी एक्स फाइंड करने के लिए सेम हमें इन मेथड्स, इन नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 4 × 5 माइनस 3 × 8, सो 5 4 20 माइनस 8 3 24। सो 20 माइनस 24 विल बी -4। सो यहाँ पे हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमने डी फाइंड किया, हमने डी एक्स फाइंड किया, अब हमें डी वाई फाइंड आउट करना है। सो डी वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। सो डी वाई फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमने इसे ए, इसे बी और इसे सी कंसिडर किया है, हमने डी और डी एक्स में इसे पुट भी किया। अब हमें डी वाई के लिए क्या चाहिए होगा, ए और सी दोनों इक्वेशन का ए और सी हमें चाहिए डी वाई फाइंड आउट करने के लिए। ओके, पहले डी फाइंड आउट करने के लिए ए बी, डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए सी बी, और डी वाई फाइंड आउट करने के लिए ए सी। ये इतना याद रखोगे, डिटर्मिनेंट एकदम इजी होने वाला है। सो डी वाई फाइंड आउट करने के लिए हम ए और सी ले लेते हैं। सो 4 6 और सी का 4 और 8। सो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नॉर्मली जैसे हम यूजुअली करते आए हैं। 4 × 8 माइनस 4 × 6। सो 8 4 32 माइनस 6 4 24। टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 2 to 20 तक का टेबल याद है तो 10th ईजी जाने वाला है। सो 2 से लेके 20 तक का टेबल आप याद कर लो। सो 32 माइनस 24 8। सो हमें यहाँ पे डी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 8। सो अभी हमें यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, जिस रूल से हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, जो कि है क्रैमर्स रूल। यहाँ पे आप देखो लिखा है मैंने बाय क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं। सो हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। ये है क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला। सो सबसे पहले हमने ये सब पूरा पसारा किस चीज़ के लिए निकाला है, इन्हीं फॉर्मूला के लिए। डी एक्स हमने निकाला है, डी वाई निकाला है और डी की वैल्यू भी निकाली है। सो हम नॉर्मली पुट कर देंगे। सो हमने इसे पहले निकाल लिया था इसलिए ईजी हो गया।
सो हम अभी सारे वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं वो हम इनमें पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू, अभी हमारी dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू -4 है हमने जो निकाली हुई है, और d की वैल्यू 2 है, तो -4/2। सो अगर आपको देखना है कि dx की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, तो आप वीडियो के पीछे जाके थोड़ा बैक साइड जाके देख लीजिए कि dx की वैल्यू क्या है। वैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, dx की वैल्यू हमने -4 फाइंड आउट की थी और d की वैल्यू 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई -2। और अभी हम y निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू dy/d। ये फॉर्मूला बहुत ईजी हैं, आपको याद भी रहेंगे अगर आप उससे ध्यान से एक बार देख भी लोगे तो भी। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू dy हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे लिखा है आप देख लो 8, और अपॉन यहाँ पे d लिखा है, तो d की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही थी। सो y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, सो हमें y की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल गई। सो एट लास्ट हम ये लास्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे। क्या है ये लास्ट वाला इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -2, कॉमा y इज इक्वल्स टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज के लिए इतना ही है, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा आप कर दोगे। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2-3 फार्मूला और टेबल रन करने हैं और आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप जानते हो कि अगला एक्सरसाइज हम जो प्रैक्टिस सेट 1.4 लेने वाले हैं वो अगला वीडियो होगा। सो फिलहाल आप होप आपको ये क्वेश्चन, ये सम और ये क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो आपके फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करेंगे 10th के सम्स सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू।